Composite functions. There is another way of combining two functions to obtain a new one. एक और तरीका भी है फंक्शंस को कंबाइन करने का, यानी कि फंक्शंस को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, डिवाइड या मल्टीप्लाई करके। इसके अलावा भी हमारे पास एक और तरीका है, उस तरीके से भी हम इनको कंबाइन करके नया फंक्शन हासिल कर सकते हैं। वो तरीका जो है उसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं उसकी। एग्जांपल है हमारे पास के y इज इक्वल टू एफ ऑफ u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u, और दूसरा u हमारे पास डिफाइंड है g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। y जो है वो फंक्शन है u का, y इज़ फंक्शन ऑफ u, यानी कि u हम इनपुट करते हैं और हमारे पास y की वैल्यू आएगी एज आउटपुट, यानी कि y डिपेंड कर रहा है u के ऊपर। लेकिन आगे हम कहते हैं कि u इज़ फंक्शन ऑफ x, u जो है वो अगेन फंक्शन है x का और u डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, यानी कि हम x की वैल्यू इनपुट करेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू एज आउटपुट आएगी, और फिर u की वैल्यू अगर हम f में इनपुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी। अब इनको कंबाइन करें अगर हम कंपोजिशन के मेथड से, तो उसे हम राइट करेंगे f सर्कल g ऑफ x। इसको हम पढ़ते हैं f सर्कल g ऑफ x, और ये हमारे पास है एक कंपोजिट फंक्शन f और g को मिलाकर बनाया गया है। और इसका बनाने का तरीका वो ये है कि हम लिखेंगे f पहले है तो f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। g की डोमेन x है और f की जो डोमेन है वो g ऑफ x है। वैल्यू पुट करते हैं, ज़रा सॉल्व किस तरह करेंगे हम देखते हैं कि g ऑफ x की वैल्यू क्या है। f को वैसे रहने दें, g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या है कि f जो फंक्शन है उसमें हम जो भी इनपुट करते हैं वो उसका स्क्वायर रूट ले लेता है। अगर मैं f ऑफ 1 मालूम करूं तो वो 1 का क्या करेगा, स्क्वायर रूट ले लेगा। 2 इनपुट करता हूं तो 2 का स्क्वायर रूट ले लेगा। x पुट करता हूं तो x का स्क्वायर रूट ले लेगा। u पुट करता हूं इसके अंदर मैं तो u का स्क्वायर रूट ले लेगा। अगर मैं उसमें f में इनपुट कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ये क्या करेगा, इसका काम ही है कि ये जो डोमेन हम इसको दे रहे हैं या जो इनपुट हम इसे दे रहे हैं ये उसका स्क्वायर रूट ले लेता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर रूट ले लेगा। तो f सर्कल g जो हमारे पास फंक्शन है, यानी कि f ऑफ g ऑफ x जो फंक्शन है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास फंक्शन दिया गया था कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u, यानी f ऑफ u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u, और g ऑफ x जो था वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। ये दो हमारे पास बेसिक फंक्शंस गिवन थे। इन दोनों को हमने कंपोजिशन के प्रोसीजर से हमने कंबाइन किया इस तरह, और हमारे पास जो नया फंक्शन बना है वो है f कंपोजिट g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक नया फंक्शन बन गया। इसकी डोमेन आप किसी भी फंक्शन की डोमेन की तरह फाइंड कर सकते हैं जैसे हम पहले फाइंड करते रहे हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली एग्जांपल है, इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3, फाइंड कंपोजिट फंक्शंस f ऑफ g एंड g ऑफ g सर्कल f या f सर्कल g। ठीक है, ये दो फंक्शंस हमने फाइंड करने हैं। f ऑफ x हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर के और g ऑफ x है x माइनस 3 के। पहले हम फाइंड करते हैं कि f सर्कल g फाइंड करते हैं। उसे हम डिफाइन करते हैं किस तरह के, f ऑफ g ऑफ x से। ठीक है, f को वैसे रहने दें। g ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस 3, सिर्फ g की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। अब फंक्शन f जो है वो क्या करता है, कोई भी आप उसमें डोमेन दें, कुछ भी इनपुट करें तो वो उसका स्क्वायर ले लेता है। x स्क्वायर है, 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर लेगा, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर लेगा, 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर लेता है। इसी तरह अगर मैं उसमें इनपुट कर दूं x माइनस 3 तो वो x माइनस 3 का भी क्या करेगा, स्क्वायर ले लेगा। आप इसे ओपन भी कर सकते हैं और यहीं तक भी छोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x
अरेंज कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये जो फंक्शन हमारे पास बना है ये एफ सर्कल जी बन गया। और इसका जो बी पार्ट है वो क्या है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मालूम करना है हमने, जी सर्कल, इसके साथ एक्स भी लिखें, इसके साथ भी, ठीक है। इसे डिफाइन करेंगे हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स से, ठीक है। जी को वैसे रहने दें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अब हमने पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स की जगह मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर। अब जी फंक्शन क्या करता है, उसमें हम कुछ भी इनपुट करते हैं, यानी अगर x इनपुट कर रहे हैं तो वो उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर मैं 1 इसमें पुट करता हूँ, जी ऑफ 1 मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस 3 आ जाएगा। जी ऑफ 2 अगर करता हूँ तो वो आ जाएगा 2 माइनस 3। जी ऑफ 10 करता हूँ तो वो आ जाएगा 10 माइनस 3। अगर जी ऑफ एक्स स्क्वायर में करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो जी सर्कल एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। ये इस फंक्शन की कंपोजिशन आ गई हमारे पास। आगे एग्जांपल हैं, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। दो गिवन फंक्शंस हैं एफ और जी वैसे ही। फाइंड ईच फंक्शन एंड इट्स डोमेन। आपने ये ए बी सी डी हमने क्या करनी है, ये फाइंड करने हैं और इनकी फिर क्या करना है, डोमेन भी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं चलें। एफ सर्कल जी ऑफ एक्स जो आएगा वो हमारे पास डिफाइन होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के, एफ को वैसे रहने दें। जी ऑफ एक्स किस चीज़ के इक्वल है, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, ठीक है। और इसके ऊपर जब हम f अप्लाई करेंगे तो फंक्शन f जो है वो हमारे पास क्या करता है, डोमेन का स्क्वायर रूट ले लेता है। कुछ भी आप डोमेन उसकी कुछ भी इनपुट करते हैं तो वो उसका स्क्वायर रूट ले लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। तो जब हम इसके ऊपर f अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। अब आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट होता है इसे जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट होल की पावर 1 और 2 हो जाएगा। यानी कि वो जो बाहर वाला स्क्वायर रूट था उसको मैंने 1 और 2 में लिख दिया। और ये जो अंदर वाला है इसे भी अगर मैं पावर की फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स की पावर 1 और 2 होल पावर 1 और 2, ठीक है। जब इस तरह होल पावर आ जाती है तो पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। तो 2 माइनस एक्स 1 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 2, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स 1 और 4। इसे मैं लिख सकता हूँ कि 4th रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो फंक्शन मेरे पास आया है वो है 4th रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। अब इसकी हम क्या करेंगे, डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन फाइंड करने के लिए आपको पता है कि रूट में क्या होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। यानी कि ये जो नंबर है पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर ये क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 0 से ग्रेटर हो। तो मैं डोमेन की हेडिंग दे देता हूँ। इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेट कर देते हैं 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के। यानी कि 2 माइनस एक्स या तो 0 होगा या तो उससे ग्रेटर होगा। एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स को मैं अगर उस तरफ ले जाता हूँ तो 2 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और मैं लिख सकता हूँ x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2। यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि जो हम इनपुट करते हैं उसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए या 2 से कम होनी चाहिए। अपर लिमिट हमारे पास 2 है और लोअर लिमिट का हमें पता नहीं है। तो इंटरवल की फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक के सारे जितने नंबर हैं वो इसकी डोमेन है। यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, ठीक है। जी ऑफ एक्स मालूम करते हैं। ये तो था ए पार्ट। बी पार्ट में क्या है, जी ऑफ एफ। इसे लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा जी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। जी क्या करता है, यानी कि जी ऑफ एक्स हमारे पास 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है। अगर x पुट किया तो ये चीज़ आई है। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ x करता हूँ तो ये इसी x की जगह मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ x लिख दूँगा, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर रूट। तो ये एक नया फंक्शन बन गया और इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है ना, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या होनी चाहिए कि ये जो चीज़ है, पहले तो ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ x जो है ये डिफाइंड होना चाहिए। इसमें स्क्वायर रूट की दो वैल्यूज़ हैं, एक स्क्वायर रूट ऑफ x है, दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ x अगर डिफाइन होना चाहिए तो हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते, 0 होगा या पॉजिटिव नंबर्स होंगे। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x को भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तब ये जाके इसके ऊपर स्क्वायर रूट हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये चीज़ नेगेटिव आ जाए, यानी कि 2 से अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस करूँ और वो मेरे पास नेगेटिव नंबर आ जाए और नेगेटिव नंबर का फिर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो वो मेरे पास इमेजनरी नंबर आ जाए। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसे हम पॉजिटिव ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या आ जाएगी, 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, या मैं इसे लिख सकता हूँ और स्क्वायर रूट ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। स्क्वायर ले लेता हूँ दोनों साइड पे, स्क्वेयरिंग कर देता हूँ तो x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमारे पास दो इंटरवल्स आ रहे हैं। एक इंटरवल है हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, दूसरा इंटरवल है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक। अब इसकी जो डोमेन है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो है हमारे पास 0 से लेकर 4 तक। वो किस तरह, अगर मैं लाइन ड्रा कर दूँ उसके ऊपर ये सारा करूँ तो सेंटर में 0, 1 2 3 4 और इस तरफ जाते जाएंगे तो इन्फिनिटी की तरफ, -1 -2 -3 और माइनस इन्फिनिटी इस साइड पे। अब पहला जो इंटरवल था वो था हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, वो ये इंटरवल है। दूसरा इंटरवल है हमारे पास 4 से लेकर 4 टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब इनमें जो कॉमन एरिया आ रहा है वो हमारे पास ये वाला एरिया है, तो वो आ जाएगा 0 से 4, ये इंटरवल आ जाएगा। तो इसकी जो डोमेन होगी वो हो जाएगी x बिलोंग्स टू 0 एंड 4। ठीक है, आगे है सी पार्ट है f ऑफ x। ठीक है, ये हमने मालूम करना है, इसे डिफाइन करते हैं f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा f ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। अब हमें पता है कि f किसी भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है तो उसका स्क्वायर रूट ले लेता है। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ x के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x का ही स्क्वायर रूट ले लेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 4th रूट आ जाएगा। 4th रूट अगर आपको समझ नहीं आई तो वो इस तरह के x स्क्वायर रूट है, तो ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट को मैं लिख रहा हूँ 1/2 की फॉर्म में। अब ये जो अंदर वाला स्क्वायर रूट है इसे भी मैं लिख देता हूँ 1/2 में। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ पावर्स को, तो ये आ जाएगा x की पावर 1/4। 1/4 को दोबारा जब मैं रूट की फॉर्म में लिखूँगा तो ये 4th रूट रहेगा। इसकी जो डोमेन है वो आपके पास बहुत ही आसान है कि वो क्या होनी चाहिए, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, नेगेटिव नंबर x नहीं होना चाहिए। सिंपल है, बहुत आसान। डी पार्ट है कि g ऑफ g। ठीक है, g की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। g की वैल्यू क्या है, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इस g ऑफ x की जगह मैं लिख देता हूँ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इस नंबर के ऊपर हमने क्या करना है, g अप्लाई करना है। g की क्या डेफिनेशन है कि वो है g ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस, ये मैंने क्या लिख दिया, होल स्क्वायर रूट है। ठीक है, g ऑफ x है हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। अगर मैं g ऑफ 1 मालूम करना चाहता हूँ तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर रूट लूँगा। अगर g ऑफ 2 मालूम करना चाहता हूँ तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर रूट लूँगा। ठीक है, कुछ भी इनपुट करता हूँ तो x को उसके साथ रिप्लेस कर दूँ। तो अगर मैं g ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x फाइंड करना चाहता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ
2 माइनस, वहाँ पे 2 माइनस एक्स था, तो यहाँ पे एक्स की जगह हमारे पास क्या है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो जी सर्कल जी ऑफ एक्स हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। इसकी अगर हम डोमेन मालूम करना चाहें तो ये क्या होना चाहिए, इसमें पहले ये वाला स्क्वायर रूट हमारे पास डिफाइंड होना चाहिए, फिर ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट भी डिफाइन होना चाहिए। यानी कि क्या हो कि 2 माइनस एक्स वाला ये जो नंबर है इसको क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो एक्स को उस तरफ मैं ले जाऊंगा तो 2 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स, और मैं लिख सकता हूँ कि एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2। इंटरवल की फॉर्म में अगर मैं इसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। ठीक है, और दूसरी चीज़ मेरे पास क्या है, दूसरा स्क्वायर रूट जो है वो है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर रूट। ये चीज़ हमारे पास डिफाइंड होनी चाहिए। तो इसके डिफाइंड होने के लिए हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स को जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। 2 माइनस क्या है, माइनस एक्स का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको मैं उस तरफ ले जाऊंगा। 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स हो जाएगा। स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड को, तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस एक्स हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 को उस तरफ ले जाता हूँ। 4 माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस को अगर मैं दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा -2 लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर के साथ अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। या इसे मैं लिख सकता हूँ और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। इंटरवल की फॉर्म में लिखूंगा तो -2 से क्या होगा, x हमारे पास ग्रेटर है। तो दो इंटरवल आए हैं, एक इंटरवल है हमारे पास -इन्फिनिटी से 2 तक, दूसरा इंटरवल है -2 से इन्फिनिटी तक। तो इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो हमारे पास इसकी डोमेन होगी। इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारे पास, 0 1 2 -1 -2। पहला जो इंटरवल है वो क्या है, -2 से लेकर इन्फिनिटी, और दूसरा क्या है, -इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। 2 से लेकर, ये मैंने क्या किया, उलटी कर दिया, 0 1 2 -1 -2। पहला इंटरवल क्या है, -2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, दूसरा क्या है, 2 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी। अब इनमें कॉमन जो एरिया आ रहा है वो -2 से लेकर 2 तक का एरिया है। तो इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, वो क्या है, x बिलोंग्स टू -2 टू, ये इंटरवल है।